अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका कल का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और इंशाअल्लाह ताला आज का दिन भी आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में जो बैंक हॉलीडे है वो JPY का बैंक हॉलीडे और बाकी जितने भी मेजर्स हैं उन सब की न्यूज़ हैं, जिनमें यूरो, GBP और USD। और 12:15 पर यूरो की न्यूज़ है। फ्लैश सर्विसेज, फ्रेंच फ्लैश सर्विसेज PMI, उसके बाद फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, उसके बाद 12:30 पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, उसके बाद जर्मन फ्लैश सर्विसेज PMI। उसके बाद जो रेड न्यूज़ हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, उसके बाद जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं वो भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद GBP की न्यूज़ है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विसेज PMI। ठीक है। अच्छा, इनको अगर मैं डिस्कस करूं कि ये जो प्रीवियस इनका जो डाटा था उससे भी बिलो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कि डाटा जो प्रीवियसली आया था उससे भी बिलो डाटा इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है, जो कि यहाँ पर आपके सामने मार्क हुआ हुआ है फोरकास्ट के अंदर, कि ये इससे भी बिलो आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल फोरकास्ट की जाती है और ये फोरकास्ट चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज कि ये नेक्स्ट वीक की जो भी फोरकास्ट है वो अभी आपके सामने नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये वीकेंड में अपडेट हो जाती हैं और उसके बाद देन ये पूरा वीक चेंज नहीं होती। ठीक है जी। उसके बाद USD कैड में आ जाते हैं। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है और रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ है, और ड्रॉप हो रही हैं ये, और ये दोनों ड्रॉप हो रही हैं, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है कैड के लिए। उसके बाद फ्लैश सर्विसेज PMI USD, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI USD, ये रेज होने का चांस है। ठीक है, ये आपके सामने है एक्सपेक्टेड। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्लोजिंग से 4 घंटे पहले जो है ना वो फेड चेयर जो है ना उसकी स्पीच है आज, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। और प्लीज़ आज के दिन को अवॉइड कीजिएगा, आज के दिन आप ट्रेड मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि डेली ट्रेड की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक ट्रेड से पूरे वीक का प्रॉफिट ले लेते हैं उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो डेली ट्रेड करें। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा। मना करता हुआ आता हूँ कि मंडे और फ्राइडे को ट्रेड मत किया करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड डेज होते हैं। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। GBP USD की तरफ आ जाते हैं। GBP USD एज़ पर माय एक्सपेक्टेशंस, कल अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी बाय किया होगा मेरे कहने पे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे तकरीबन 100 पिप्स का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह उसने उठाया होगा। उसके बाद मार्केट देन अगेन ड्रॉप होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि USD स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जाहिर सी बात है, जो डिसीजन लिया गया है उसको मार्केट एक पॉजिटिव डिसीजन के तौर पर ले रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि USD का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ होगा, तो जो बेसिस पॉइंट उनको मिलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो कितना अपसाइड मूव हो सकती है। हाई ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और मार्केट अभी भी जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे आपको एक डाउन ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहे होंगे। किसी भी किस्म का आपको ट्रेंड रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, ट्रेंड रिवर्सल सिर्फ एक ही बेस के ऊपर होगा कि जब कोई पॉजिटिव उसमें अप्रोच होगी। लेट्स सपोज अगर मैं आपको GBP का हाल बता दूं कल वाला, लेट्स सपोज हम लोग कल वाली चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने है कि, एक मिनट, यहाँ पर ये देखें, ठीक है, इनको वोट भी एज पर द फोरकास्ट मिले, और इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसके अकॉर्डिंगली यानी कि जो एक्सपेक्टेड था वही रेज भी किया, लेकिन मार्केट ने इसका कुछ सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं लिया। ठीक है, अगर इसका आप सेंटिमेंट जाके चेक कर लें, ठीक है, ये देखें, ये बैंक रेट
बैंक ऑफ इंग्लैंड जो रेज़ किया, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा आपके सामने ये कमेंट्स भी होंगे, ये भी आप पढ़ लिया करें। इसमें कमेंट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देखने में मिलती हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो यहाँ आकर कमेंट्स करते हैं, तो बंदे को एटलीस्ट कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि एक्चुअल में मार्केट का ड्रॉप क्यों हुआ है और मार्केट रेज क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ये वाला न्यूज़ जो सेक्शन है, ये जो कमेंट्स हैं, ये लाजमी आप लोग पढ़ा करें। अगर हो सके इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ पर आकर आप लोग कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, यहाँ पर अगर कोई ट्रेड में फंसा हुआ है या किसी भी किस्म की कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ पर आकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उसके बाद उसका सलूशन पूछ सकते हैं कि जी इसका सलूशन क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाइड कर देता हूँ, लेकिन आप लोग जाहिर सी बात है तरक्की की तरफ जाएं ताकि ज़्यादा ट्रेडर से मिलें। वहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सीखने में मिलेंगी। उसके बाद आ जाते हैं एनालिसिस की तरफ, ठीक है। मैं सेलिंग के हक में नहीं हूँ, ठीक है। ये जो ड्रॉप हुआ था ये जीबीपी के इंटरेस्ट रेट वाली जो न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी वाली न्यूज़ है, उसमें ये ड्रॉप हुआ था। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस सिर्फ़ और सिर्फ बाय की हैं। अच्छा, एक्सपेक्टेशन से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि मार्केट इस वक्त बाय की है, मार्केट इस वक्त सेल की है, ट्रेंड आपके सामने है। लेकिन मैं इसको बाय, जो भी मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करूँगा, सेल वाली अपॉर्चुनिटी में नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी एक सेल फंस गई मेरे भाई, वो निकलेगी नहीं फिर, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर सेल कर ली और मार्केट कभी दोबारा यहाँ पर ना आई, यहाँ पर ना आई तो 1.13 पर ना आई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर आप किसी भी किस्म की इधर इस सिचुएशन पे आप सेल में फंसते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा आज के दिन को अवॉइड कीजिएगा, मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला ट्रेड करेंगे। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस के मार्केट को 20,500 से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए आज के दिन में, ठीक है। अगर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अगर अपसाइड हो जाती है, ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है, ठीक है, ये जिसको कह लेंगे जिगजैग वाली मूवमेंट जो है ना, ये इस तरह वाली मूवमेंट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीक है जो मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि जो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट अपसाइड ही मूव होगी, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपसाइड जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं यूरो यूएसडी पर। यूरो सेम एज इट इज़ लो पर खड़ा हुआ है, 0.93 पर जाने के चांसेस हैं, लेकिन बाइंग फोकस कीजिएगा, सेलिंग को रहने दीजिएगा, सेलिंग को फोकस मत कीजिएगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन में खड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट जोन आप लोगों को अगर आप लोग देखना चाहें तो वीकली में अगर आप आ जाएं तो वीकली में ये यानी कि लोज हैं। मार्केट जहाँ से अपसाइड गई थी यहाँ पर मार्केट ने कुछ हाइज लगाए थे, उसके बाद देन मार्केट दोबारा से रिवर्स आई थी और उसके बाद देन जब अप गई है तो दोबारा से इस वाले एरिया को रीटेस्ट की है और मार्केट वहीं पर मौजूद है। दोबारा से जब अपसाइड से डाउनसाइड आ रही है तो यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर जाए, ठीक है। 1550 पर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आने की। क्यों? ट्रेंड आपके सामने है, ट्रेंड डाउनसाइड है। अगर मार्केट 1666 से नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो 1650 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, और अगर 1680 से अपसाइड और क्लोजिंग अगर 1690 से अपसाइड हो जाती है तो फिर जो नेक्स्ट वीक है वो बुलिश होगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई आपके सामने मैंने कल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सेल लगवाई थी, ठीक है। जिसने भी लगाई होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसने तकरीबन कोई 300 पिप
गेन किए होंगे। 300 पिप की मूवमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी मूवमेंट थी। जिसने भी इसको लिया अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके और मार्केट नेक्स्ट टारगेट 138 हो सकता है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मार्केट अगर ये वाला जो पॉइंट है ना 110.80, अगर क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, ठीक है, तो फिर तो डाउन साइड आ जाएगी मार्केट। अगर क्लोजिंग आज के दिन की इससे ऊपर ही रहती है, इससे ऊपर ही रहती है और एक नया हाई ब्रेक करती है और क्लोजिंग यहाँ पर होती है, तो नेक्स्ट वीक भी बुलिश होगा मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाया करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। इंशाल्लाह ताला वीकली में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।